नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे झाड़ू की, क्योंकि झाड़ू जो है वो शनि से रेजोनेट होता है, शनि से उसका संबंध होता है झाड़ू का, पहला। और दूसरा, माँ लक्ष्मी से भी झाड़ू का संबंध होता है। यदि आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा रहता हो या बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कई लोगों के घर में होता है कि आप झाड़ू लगाइए तो अगले दिन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करना डेली अनिवार्य है, उससे नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी के घर में सुबह में झाड़ू पोछा हुआ है और दोपहर होते होते तक वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। किसी किसी के यहाँ सुबह में झाड़ू लगता है तो अगले दिन बहुत नॉर्मल गंदा रहता है। तो यदि ज़्यादा गंदा हो जाता है आपके यहाँ या कभी कभी ज़्यादा गंदा होता है, तो आप सबसे पहले सुबह में उठें तो झाड़ू को प्रणाम करें और राम राम 2 बार राम राम बोलते हुए आप झाड़ू लगाना शुरू करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, और यदि कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश की हो तो वो झाड़ू के साथ ही निकल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास हो, तो सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप झाड़ू अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें, और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में, आप एक माता रानी के मंदिर में और आप एक भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ुओं का दान करें। इससे आपकी आर्थिक समस्या जो बनी हुई है वो दूर होगी। यदि आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अपने घर में झाड़ू पे ध्यान दें कि आपके घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, आपके घर के 2 झाड़ू एक साथ में एक पास में न रखे हों। झाड़ू कभी भी सामने की ओर नहीं होना चाहिए कि बाहर से कोई आए अंदर प्रवेश करे तो सामने उसको झाड़ू दिखाई दे। झाड़ू को आप ऐसे जगह पे रखेंगे कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू हमेशा साफ़ सुथरी यूज करनी चाहिए, टूटी हुई झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। झाड़ू पे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को कभी पटकना नहीं चाहिए, झाड़ू से कभी किसी को मारने के लिए चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है माँ लोग बच्चों को मारने के लिए झाड़ू का प्रयोग कर देते हैं। तो झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू पे पैर न लगाएं, झाड़ू को पटके नहीं, झाड़ू को साफ़ सुथरी रखें। और उससे बड़ी बात कि आप झाड़ू यदि नया खरीद करके लाते हैं तो उस पर यदि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़ है, यानी आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है या आप बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ इशू बना हुआ है, या आपके घर में गृह कलेश हुआ है, तो आप एक पीले रंग का पेपर लेंगे और उस पर अपनी नेगेटिविटी जो भी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको लिख देंगे। मेरी बीमारी ठीक हो गई है, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, मेरी बीमारी ठीक हो गई है, मेरे घर से गृह कलेश समाप्त हो गया है, मेरा कर्जा उतर गया है। ये ऐसे आप लिखेंगे और लिख करके झाड़ू में वो पेपर लपेट करके ऊपर से आप लाल मौली रक्षा सूत्र जो आता है उसको इतनी अच्छे से लपेटेंगे कि वो पेपर दिखाई ना दे, सिर्फ मौली दिखाई दे, सिर्फ धागा दिखाई दे, ये ना लगे कि इसके अंदर कागज़ है या कुछ भी है। और आप लिख करके उस झाड़ू से आप झाड़ू लगाना शुरू करिए। आपके घर में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यदि बीमारियां हैं तो बीमारी चली जाएगी, यदि कर्जा है तो कर्जा चला जाएगा, यदि गृह कलेश है तो आपके घर से गृह कलेश चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा आपका नहीं खर्चा होगा, बस एक अंगूठा हिलाने भर से मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और
यदि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि दुनिया में किसी को खुशी देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो एक भलाई का, एक पुण्य का काम ज़रूर करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जानवरों की सेवा करें। यदि आपके दरवाजे पर जानवर या चिड़िया आ जाते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ ज़रूर दें, उनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। खुद भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपने संबंधों को मधुर रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, अपने आचरण को सही रखें, अपने व्यवहार को सही रखें।